का मास होता है और इस मास में जो भी भक्त सच्चे भाव से, सच्चे मन से मैया पार्वती भोलेनाथ की शरण में जाते हैं, उनकी हर कामनाएं, हर इच्छाएं भोलेनाथ और माता पार्वती जरूर पूर्ण करती है। दोस्तों, सुहागन महिलाओं के लिए सावन का महीना बहुत ही ज्यादा खास होता है और जैसा कि हम सभी जानते हैं, सावन सोमवार व्रत जितना महत्व रखता है, उतना ही माता पार्वती के निमित्त माता मंगला गौरी का व्रत हम श्रावण मास में करते हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए, अपने जीवन में हमेशा सौभाग्य बना रहे, ऐसी कामना से सुहागन महिलाएं मंगला गौरी का व्रत श्रावण मास में जरूर करती हैं। श्रावण मास में माता पार्वती की उपासना से आपके जीवन में सुख सौभाग्य बना रहता है, पति की उन्नति, तरक्की, उनकी आयु दीर्घायु होती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है, घर में सुख समृद्धि बना रहता है। तो दोस्तों, सावन के मास में सभी भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की शरण में रहते हैं, लेकिन सुहागन महिलाओं के लिए कुछ ऐसे कार्य हैं जो पति की उन्नति, तरक्की के लिए उन्हें जरूर करना चाहिए। दोस्तों, अब मैं आपको एक एक कर वो कार्य बताती हूं। संपूर्ण जानकारियों के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। इस तरह की बहुत सारी जानकारियां मैंने आपके साथ श्रावण मास में क्या करना चाहिए, किस प्रकार पूजा विधि होनी चाहिए, चाहे वो सावन सोमवार के व्रत हो, मंगला गौरी के व्रत हो या अन्य जो भी व्रत हम श्रावण मास से शुरू करना चाहते हैं, उसकी संपूर्ण जानकारियां आपको सावन मास में किए जाने वाले व्रत त्योहारों की एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, उसमें मिलेगी। तो आप उस प्लेलिस्ट में जाकर वो सभी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। अब सबसे पहले श्रावण मास में सुहागन महिलाओं को क्या करना चाहिए। देखिए, श्रावण मास में भोलेनाथ की पूजा आराधना के साथ साथ माता पार्वती की पूजा आपको हर रोज करनी चाहिए। पूरे श्रावण मास आप करें, आप कोई व्रत करें ना करें, हर रोज माता पार्वती को अगर श्रावण मास में आप सिंदूर और एक लाल फूल ही अर्पित करते हैं, आपके सुहाग की माता हमेशा रक्षा करती हैं। किसी भी प्रकार की अगर पति के स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं तो आपको यह कार्य तो जरूर करना चाहिए। माता को एक लाल फूल आप अर्पित करें रोजाना, गुड़हल का फूल हो तो बहुत अच्छा है, और लाल सिंदूर रोज माता को अर्पित करें और फिर अपनी मांग में भी जरूर भरें। यह कार्य आपको करना ही करना चाहिए दोस्तों, सभी के लिए है। अब दूसरा कार्य दोस्तों, श्रावण के महीने में आपको हर सुहागन महिला को यह जरूर करना चाहिए। देखिए, श्रावण मास है, हरियाली का मास है, बारिश का मौसम है, हर तरफ हरा ही हरा इस वक्त दिखाई देता है और हरे रंग का श्रावण के महीने में बहुत विशेष महत्व हो जाता है। तो श्रावण के मास में सुहागन महिलाओं को हरी चूड़ियां, हरे कपड़े जरूर पहनने चाहिए। ऐसा करने से माता पार्वती भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं उन पर और उन्हें सदा सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद देते हैं, उनके पति को दीर्घायु रहने का आशीर्वाद देते हैं। इसीलिए आपको सावन के महीने में हरे रंग का उपयोग जरूर करना चाहिए। चूड़ियों में करें, कपड़ों में करें, जरूर करें। तीसरा कार्य दोस्तों, श्रावण के महीने में किसी भी सुहागन महिला का गला कभी भी खाली नहीं होना चाहिए। खास तौर पर हर सुहागन महिला को श्रावण मास में मंगल सूत्र जरूर धारण करना चाहिए। आपके पास अगर मंगल सूत्र अभी उपलब्ध नहीं है तो आप चेन भी पहन सकते हैं, लेकिन श्रावण के मास में गला सुहागन महिला का खाली बिल्कुल नहीं होना चाहिए और मंगल सूत्र है तो आपको मंगल सूत्र ही पहनना चाहिए। खास बात का ध्यान ये रखें कि मंगल सूत्र कहीं से भी टूटा कटा ना हो। किसी भी प्रकार से अगर मंगल सूत्र में कोई दिक्कत है तो आप उसको फिर से अच्छे से तैयार करवा लें और उसके बाद उसे श्रावण के महीने में पूरे मास कम से कम आपको जरूर धारण करके रखना चाहिए। चौथा कार्य दोस्तों, श्रावण के महीने में भूल कर भी आपको काले रंग के कपड़े नहीं पहनने हैं किसी सुहागन महिला को। ये बहुत ध्यान रखना है। देखिए, हम हर रंग के कपड़े पहनते हैं, पहनने चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन श्रावण के मास में आप काले रंग के कपड़े ना पहने। आप अन्य किसी भी रंग के पहने, हरे रंग के मैंने बताया, लाल, पीले, नीले, किसी भी रंग के आप पहन सकते हैं, लेकिन काले रंग के कपड़े श्रावण मास में अवॉइड कीजिए, नहीं पहनिए। पांचवा कार्य दोस्तों, श्रावण के महीने में सभी विवाहित महिलाओं को, सभी सुहागन महिलाओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनकी मांग हमेशा भरी रहे।
दोस्तों, श्रावण के महीने में सुहागन महिलाओं को अपनी मांग खाली नहीं रखनी चाहिए। सिंदूर, जो भी सिंदूर आप लगाते हैं, देखिए कोशिश तो ये करनी चाहिए कि जो आपके सुहाग का सिंदूरे का सिंदूर है, श्रावण मास में आप थोड़ा वो भी लगाएं। अगर आप वो नहीं लगा सकते, अगर पीला सिंदूर है, बहुत लोग नहीं लगा सकते, ऑफिस जाते हैं, तो ऐसे में जो भी सिंदूर आप लगाते हैं वो जरूर लगाएं। श्रावण मास में अपनी मांग कभी भी खाली ना रखें, ऐसा करना अशुभ होता है, तो आप इस बात का भी ध्यान रखें। श्रावण के मास में सिंदूर खरीदना, सिंदूर बांटना भी बहुत शुभकारी होता है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। सिंदूर से जुड़ा हुआ ये कार्य था, इसलिए मैंने यहीं पे बता दिया, तो इस बात का भी आप ध्यान रख सकते हैं। अब दोस्तों, छठी वो चीज, श्रावण के महीने में सुहागन महिलाओं के लिए वैसे तो देखिए 16 श्रृंगार बहुत ज्यादा शुभकारी होता है, जो कि करना चाहिए हर सुहागन महिला को खास मौकों पर। लेकिन अगर पूरे मास में नहीं कर सकते, तो ऐसे में श्रावण के महीने में जैसे मैंने बताया, मंगलसूत्र, सिंदूर, इनका ध्यान रखें। वस्त्रों के रंग का ध्यान रखें, जो भी कपड़े पहनते हैं तो काले रंग के ना पहने। उसी प्रकार से अपने पैरों में बिछिया और पायल आपको श्रावण मास में जरूर पहनना चाहिए। देखिए, घरों में जब महिलाएं पायल पहनती हैं तो बहुत शुभता आती है। पायल में जो घुंघरू होते हैं उसकी आवाज से ऐसा माना जाता है माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, माता पार्वती प्रसन्न होती हैं और स्वयं आपके घर पधारती हैं, आपके पति को आशीर्वाद देती हैं। तो ऐसा श्रावण मास में आपको जरूर करना चाहिए। ऐसे घरों में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है, तो जरूर कर आप पायल और बिछिया पहन कर रखें। सातवीं चीज दोस्तों, श्रावण के महीने में सुहाग, जैसे मैंने बताया कि सुहाग की सामग्री को खरीदना बहुत शुभकारी होता है। आप अपने लिए जितनी हो सके सुहाग की सामग्री खरीदें और दान करें। जिनको भी आप दे सकते हैं, अपने घर परिवार के लोगों को, किसी को भी, अन्य जरूरतमंदों को, बाहर के लोगों को भी सुहाग की सामग्री, सिंदूर है, चूड़ियां हैं, इस प्रकार की चीजें, बिंदी, आपको ज्यादा से ज्यादा कर लोगों को दान देनी चाहिए। आप खरीदें खुद के लिए भी और लोगों को दान भी जरूर दें। आठवीं चीज दोस्तों, जो कि आपको बहुत ध्यान रखना है और लगभग सभी महिलाएं ऐसा करती ही हैं, श्रावण के महीने में मेहंदी। सावन के महीने में हर विवाहित महिला को, सभी को मेहंदी, तो कुंवारी कन्याएं भी लगा सकती हैं, हाथों पर मेहंदी जरूर रचवानी चाहिए। ऐसा करना बहुत शुभ माना जाता है, माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। देखिए, ऐसी सभी चीजें सुहाग की निशानी होती है और श्रावण के मास में माता पार्वती की पूजा आराधना के साथ साथ अगर हम इन कार्यों को करते हैं, इससे माता हम पर प्रसन्न होती हैं और हमें मनचाहा आशीर्वाद देती हैं। तो आपको ये सभी 8 कार्य करने हैं, जो कि बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत